बिहार के आसमान में इस वक्त सियासी बादलों की गर्जना तेज हो गई है। हवा में चुनावी शोर सुनाई देता है। पटना से लेकर पूर्णिया तक सड़कों पर पोस्टर बदले हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन खेल दोस्तों बदल गया है। इस बार बिहार के रण में एक नया नाम, एक नई आंधी उतर चुकी है और यह है यूपी ब्रिगेड। जी हां, वो यूपी ब्रिगेड जिसने कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू से सरप्लस बना दिया, जिसने अपराध पर बुलडोजर चलाया और भ्रष्टाचार पर ताला जड़ दिया। वही ब्रिगेड अब यूपी के रण में उतर रही है। सवाल यह है कि क्या इस बार योगी की लहर बिहार में भी चलेगी या तेजस्वी और प्रशांत किशोर के दांव बीजेपी के इस महायुद्ध को रोक पाएंगे। कुछ साल पहले तक बिहार में जब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती थी तो नारा होता था, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन 2025 का यह चुनाव यह सिर्फ मोदी नहीं, अब योगी का चुनाव भी है। पार्टी की रणनीति साफ है, बिहार में यूपी मॉडल की पुनरावृत्ति हो। वही मॉडल जिसने यूपी में जातियों के समीकरण को उलट दिया, विपक्ष को हाशिए पर ला दिया और सत्ता में फिर से भगवा रंग भर दिया। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने अब तय कर लिया है, बिहार जीतना है तो यूपी का रास्ता अपनाना होगा। और इसीलिए इस बार सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि यूपी की पूरी मशीनरी यानी संगठन, जातीय गणित, प्रचार तंत्र सब बिहार में उतार दिए गए हैं। बिहार में क्या योगी आदित्यनाथ की रैलियां कमाल कर पाएंगी? क्या योगी के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार की सियासत का खेल पलट जाएगा? और क्या योगी बिहार में भी जीत की गारंटी बन पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताना, क्योंकि सूत्र बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को 25 से ज्यादा रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है और हर रैली किसी एक विधानसभा नहीं बल्कि 4 से 5 सीटों को प्रभावित करेगी। यानी लगभग 150 सीटों पर योगी का सीधा असर होगा। लेकिन यह सिर्फ एक रैली का खेल नहीं है, यह दोस्तों रणनीति का शतरंज है। बिहार के मैदान में बीजेपी ने जातीय समीकरणों को बहुत बारीकी से पढ़ा है। पार्टी जानती है बिहार में सत्ता की चाबी जाती है गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों और अपर कास्ट के समीकरण के पास। और यही वो समीकरण है जिसे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में मास्टर किया। याद कीजिए 2017 में बीजेपी ने यूपी में जो किया, वही 2025 में बिहार में बीजेपी करने जा रही है। वहां यादवों से इतर ओबीसी को साधा गया। नॉन यादव ओबीसी, कुर्मी, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, सैनी, पाल, इन सबको बीजेपी ने अपने पाले में किया। और आज वही सामाजिक इंजीनियरिंग बिहार के रण में उतरने जा रही है। इसे सरल भाषा में और आम बोलचाल में बिहार की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। यह संकेत है कि पार्टी का फोकस सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जातीय गणित पर है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, हिंदुत्व का चेहरा, कानून व्यवस्था का प्रतीक और वो नाम जिसे सुनकर विरोधी खेमे में बेचैनी फैलती है। बिहार के सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक हर मंच से योगी आदित्यनाथ का नाम गूंजेगा। गोपालगंज, सारण, सिवान, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन इलाकों में योगी की 20 से ज्यादा सभाएं फिक्स हो चुकी हैं। बीजेपी जानती है कि यहां मुस्लिम बहुल आबादी है और यहां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ही निर्णायक साबित होगा। योगी की छवि का इस्तेमाल इसी ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अंग्रेजी में इसे पोलराइजेशन कहते हैं। अब जरा सोचिए, बिहार में मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी उनकी सीट पर आए, मंच साझा करें, भाषण दें और यह सिर्फ चुनावी शो नहीं, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब योगी मंच से कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, भीड़ नारे से जवाब देती है जय श्री राम। और अब यही से शुरू होती है वो लहर जो बूथ तक जाती है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अपनी जमीन संभालने में जुटे हैं। पीके जानते हैं कि योगी का नाम सिर्फ प्रचार नहीं, एक विचारधारा है और जब विचारधारा मैदान में उतरती है तो जातीय गणित भी डगमगा जाता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर लगातार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ब्रिगेड यात्रा उनके हर दांव को तोड़ने की तैयारी में है।
दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान, 4 राज्यों के नेता बिहार के मैदान में उतर रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सिर्फ फिल्मी चेहरे नहीं है दोस्तों, बल्कि भोजपुरी बेल्ट के वोट बैंकर हैं। और अब तो इसमें पवन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। पावर स्टार जहां जहां उतरेंगे वहां पर वो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। उनका असर अब सीमांचल से लेकर छपरा तक देखा जाता है। बीजेपी का प्लान साफ है, भोजपुरी और हिंदुत्व का संगम। वहीं महिला वोटरों और शहरी वोट बैंक के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मोर्चा संभालेंगी। युवा वोटरों के बीच कपिल मिश्रा और निरहुआ का प्रचार चलेगा। यानी इस बार प्रचार का पैमाना बड़ा है, फोकस साफ है और संदेश तीखा। बिहार में बदलाव का वक्त आ गया है। बीजेपी ये चुनाव सिर्फ जीतने नहीं बल्कि बिहार में अपनी विचारधारा की जड़ें गहराने के लिए लड़ रही है। अब बात करें यूपी मॉडल की, जिसे बीजेपी दोहराने जा रही है। उस मॉडल के 3 स्तंभ थे: कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और विकास का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। यूपी में जब योगी ने बुलडोजर चलाया था तो विपक्ष ने कहा था यह दिखावा है, लेकिन जनता ने उसे एक्शन माना और वही एक्शन अब बिहार के भाषणों में गूंजने लगा है। बुलडोजर बाबा की छवि अब बिहार में कानून की लाठी के रूप में पेश की जाएगी। संदेश साफ, अगर बिहार को अपराध से मुक्त करना है तो योगी जैसा नेतृत्व चाहिए। अब देखिए इस रणनीति का दूसरा पहलू। बीजेपी जानती है कि बिहार की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए यूपी के वो नेता मैदान में हैं जो जातीय रूप से प्रभावशाली हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी, दिनेश शर्मा ब्राह्मण और अब संभावना है कि अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरे भी यहां प्रचार करें। यानी हर जातीय वर्ग को उसका चेहरा मिलेगा और हर इलाके को उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता मिलेगा जो वहां प्रचार संभालता हुआ नजर आएगा और इसका संदेश भी क्लियर होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर दिख रही है। एनडीए में है लेकिन भरोसे के समीकरण पर सवाल है। बीजेपी की अंदरूनी रणनीति कहती है अगर नीतीश बैकफुट पर जाते हैं तो योगी फ्रंट फुट पर आएंगे। इसलिए योगी का प्रचार सिर्फ एनडीए को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को अपनी स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए भी, गढ़ने के लिए भी बेहद जरूरी है। अब तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की जोड़ी की बात करें, जो इस प्रचार अब तंत्र से कहीं ना कहीं इस यूपी ब्रिगेड से डरी हुई है। तेजस्वी का फोकस बेरोजगारी और युवाओं पर है, लेकिन बीजेपी की रणनीति उसे हिंदुत्व और विकास के बीच फंसा देगी। पीके का युवा, रोजगार और शिक्षा नैरेटिव योगी के सुरक्षा, सशक्तिकरण और विकास के नैरेटिव से टकराने वाला है। योगी की हर रैली में एक बात दोहराई जाएगी, जिस यूपी को कभी बीमार कहा जाता था आज वही देश का सबसे समृद्ध राज्य है। यह लाइन ही बिहार के मतदाताओं के दिमाग में एक बीज बो देगी कि अगर यूपी बदल सकता है तो बिहार क्यों नहीं। और जब बिहार के गांवों में यह विचार जड़ पकड़ता है तब विपक्ष का जातीय नारा कमजोर पड़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस बार सिर्फ बड़े शहरों पर लड़ाई नहीं रखी है बल्कि बूथ लेवल पर कमांड तैयार की है। यूपी से करीब 500 से ज्यादा संगठनात्मक कार्यकर्ता बिहार भेजे गए हैं, जिनका काम है हर बूथ, हर वोटर तक यूपी मॉडल का संदेश पहुंचाना। और इस पूरे अभियान का नाम रखा गया है मिशन बिहार विकास। आप अगर ध्यान दे पाएंगे तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक विचारधारा का विस्तार है। योगी आदित्यनाथ अब यूपी के मुख्यमंत्री भर नहीं रहे, वो बीजेपी के नए विचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका अंदाज, ये सब बीजेपी की नई पहचान बन चुका है। और यही कारण है कि बिहार के हर जिले में जब चुनाव प्रचार की बात होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है योगी कब आएंगे, क्योंकि योगी का मंच पर बोलना और उनके शब्दों का असर दो अलग चीजें नहीं है। वो एक मनोवैज्ञानिक लहर बनाते हैं और इस लहर को समझना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ सीट जीतने की नहीं है बल्कि विचार जीतने की है। वो विचार जो कहता है राम, राष्ट्र और विकास तीनों एक साथ चल सकते हैं। और यही बात योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में दोहराने वाले हैं। उनकी सभाओं का एक एक वाक्य भावनाओं को झकझोरने वाला होता है। राम का नाम अगर गुनाह है तो यह गुनाह हर हिंदू को करना चाहिए। हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए क्योंकि बंटोगे तो कटोगे। बीमार राज्य नहीं, बिहार को बुलंद बिहार बनाना है। ये वो नारे हैं जो योगी आदित्यनाथ की वजह से बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। बीजेपी की यूपी ब्रिगेड इस बार बिहार में वही करने जा रही है जो कभी गुजरात मॉडल ने देश भर में किया था, एक राज्य की पहचान को चुनावी पहचान में बदल देना। और अगर यह प्लान सफल हुआ तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सिर्फ नेता नहीं
बल्कि मॉडल बदलेगा। अंत में सवाल वही रहेगा, क्या तेजस्वी और प्रशांत किशोर की रणनीति इस योगी लहर को रोक पाएगी? क्या लालू के पुराने वोट बैंक अब भी वैसे ही वफादार रहेंगे? क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर योगी की एंट्री विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देगी? और सबसे अहम, क्या इस बार बिहार के रण में भी वही नारा गूंजेगा, योगी है तो यकीन है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब उत्तर से लहर चलती है तो उसका असर पूरब तक जाता है, और इस बार वो लहर योगी के नाम से चल पड़ी है। आप आदर्श तिवारी के साथ देख रहे थे बिहार के चुनाव का ये विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।